बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम विधि विवरण ग्रंथ का अध्याय 32, संत लूकस के सुसमाचार का अध्याय 14 और स्रोत ग्रंथ का 112वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32। मूसा का भजन। आकाश मंडल ध्यान दो, मैं बोलूंगा। पृथ्वी मेरे शब्दों को सुनो। मेरी शिक्षा वृत्ति की तरह फैलो, मेरी वाणी ओस की तरह उतरे। घास थली पर मूसलाधार वर्षा की तरह, फसलों पर बौछार की तरह मैं प्रभु के नाम की स्तुति करूंगा। हमारे ईश्वर की महिमा घोषित करो। वह हमारा चट्टान है, उसके सभी कार्य अदोष हैं और उसके सभी मार्ग न्यायपूर्ण, क्योंकि ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, उसमें अन्याय नहीं, वह न्यायी और निष्कपट है। उन्होंने उसके विरुद्ध पाप किया, इसके कारण वह उसके पुत्र नहीं रहे। वह एक दुष्ट और भ्रष्ट पीढ़ी है, मूर्ख और अविवेकी प्रजा। क्या प्रभु के साथ ऐसे व्यवहार उचित है? क्या वह तुम्हारा पिता नहीं? उसने तुम्हें उत्पन्न किया, उसने तुमको बनाया और जीवन दिया। प्राचीन काल को याद करो, युग युगों के वर्षों पर ध्यान दो। अपना पिता से पूछो, वह तुम्हें बताएगा। बड़ों से पूछो, वे तुम्हें समझाएंगे। जब सर्वोच्च प्रभु ने राष्ट्रों के देश निर्धारित किए और मनुष्यों को पृथ्वी पर बिखेर दिया, तो उसने ईश्वर के पुत्रों की संख्या के अनुसार राष्ट्रों की सीमाओं का निर्धारण किया। ईश्वर की विरासत है उसकी अपनी प्रजा, याकूब है उसका दाएं भाग। उसने उन्हें मरुभूमि में भयानक निर्जन स्थान में पाया। उसने उन्हें संभाला और शिक्षा प्रदान की। आंखों की पुतली की तरह उनकी रक्षा की। गरुड़ जिस तरह अपने नीड़ की रखवाली करता और अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, उसी तरह उसने अपने पंखों को फैलाकर उन्हें उठाया और अपने पंखों पर ले गया। प्रभु ही अपनी प्रजा का पथ प्रदर्शक रहा, उसका कोई और देवता नहीं था। उसने उसे देश की पहाड़ियों पर बसाया, जिससे वह खेतों की उपज खाए। वह उसे चट्टान का मधु चटाता और कड़े पत्थरों का तेल देता है। वह उसे गायों का मक्खन, भेड़ों का दूध, मेमनों की चर्बी, बाशान के बछड़े और बकरे और साथ साथ उत्तम गेहूं देता है। तुम लोग अंगूर के रस की मदिरा पीते हो। यशरून खा पी कर मोटा हुआ और लात मारने लगा, मोटा और हृष्टपुष्ट होकर मस्त हो गया। उसने ईश्वर को भुला दिया जिसने उसे बनाया था। वह अपने उद्धार की चट्टान का तिरस्कार करने लगा। उन्होंने अन्य देवताओं की पूजा कर प्रभु को चिढ़ाया और घृणित कार्यों में कोपाग्नि प्रज्वलित की। उन्होंने ऐसे असुरों की पूजा की जो ईश्वर नहीं है, ऐसे देवताओं की जिन्हें वे कभी नहीं जानते थे, ऐसे देवताओं की जो अभी अभी प्रकट हुए थे, ऐसे देवताओं की जिन पर उनके पूर्वज श्रद्धा नहीं रखते थे। जिस चट्टान से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, उसे तुम लोग भूल गए। तुमने अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को भुला दिया। ईश्वर ने यह देखा और उसने क्रुद्ध होकर अपने पुत्र पुत्रियों को त्याग दिया। उसने कहा, मैं उनसे अपना मुंह मोड़ लूंगा और यह देखूंगा कि उनका क्या होगा, क्योंकि यह एक दुष्ट पीढ़ी है, यह एक विश्वासघाती संतति है। ऐसे देवताओं को मानकर जो ईश्वर नहीं है, उन्होंने मुझे चिढ़ाया। तुच्छ देव मूर्तियों की पूजा कर उन्होंने मेरा अनादर किया। इसलिए मैं ऐसे लोगों द्वारा उन्हें चिढ़ाऊंगा जो मेरी प्रजा नहीं है।
मैं एक तुष्ट राष्ट्र उन द्वारा उनका अनादर कराऊंगा, क्योंकि मेरे क्रोध के कारण एक ऐसी अग्नि प्रज्वलित हो उठी जो अधोलोक के तल तक फैल गई। वह पृथ्वी और उसकी समस्त उपज भस्म कर देगी और पर्वतों के नींव जलाएंगे। मैं उन पर विपत्ति ढाऊंगा। मैं उन्हें अपनी तीरों का निशाना बनाऊंगा। जब वे भुखमरी से दुर्बल हो गए होंगे, महामारी से अशक्त और तरारून से आक्रांत, तो मैं उनके विरुद्ध जंगली जानवरों के दांत और पृथ्वी पर रेंगने वाले सर्पों का विष भेजूंगा। तलवार सड़कों पर उसकी संतति मिटा देगी। उनके घरों में आतंक बना रहेगा। नवयुवकों और नवयुवतियों का वध किया जाएगा। पके बाल वाले बूढ़े और दूध मुए बच्चे समान रूप से मारे जाएंगे। मैंने कहा है कि मैंने उन्हें मिट्टी से मिलाकर मनुष्यों में से उनकी स्मृति मिटा सकता हूँ, किंतु तब उनके शत्रु शेखी मारते और उसका गलत अर्थ लगाते हुए कहते, यह हमारे बाहुबल की वजह है। इसमें प्रभु ने हस्तक्षेप नहीं किया। वे एक नासमझ राष्ट्र हैं, उनमें विवेक का अभाव है। यदि वे बुद्धिमान होते तो यह बात समझते और उन्हें अपने भविष्य का ज्ञान होता। यदि उनकी चट्टान में उन्हें नहीं बेचा होता, यदि प्रभु ने उनका परित्याग नहीं किया होता, तो कैसे एक व्यक्ति 1000 लोगों को खदेड़ सकता? कैसे 2 व्यक्ति 1,00,000 लोगों को भगा सकते? हमारे शत्रुओं की चट्टान हमारी चट्टान जैसी नहीं। हमारे शत्रु भी यह स्वीकार करते हैं। उनकी दाखलता सोदोम की दाखलताओं से, गोमोरा के खेतों से निकलती है। उनके अंगूर विष से भरे हुए हैं और उनके अंगूर के गुच्छे कड़वे हैं। उनकी अंगूरी सांपों का विष नाग का हलहला है। क्या मैंने यह अपने पास नहीं रोक रखा है? क्या यह मेरे अंतरतम में मुखबंद नहीं? जब उनके पैर फिसलेंगे तो प्रतिशोध और बादल लेना मेरा अधिकार होगा, क्योंकि उन लोगों की विपत्ति का दिन निकट है और उनका सर्वनाश शीघ्र ही होगा। जब प्रभु देखेगा कि अपनी प्रजा की सारी शक्ति शेष हो गई है और उनमें ना कोई दास और ना कोई स्वतंत्र है, तब वह अपनी प्रजा को न्याय दिलाएंगे और अपने सेवकों पर दया करेंगे। तब वो कहेंगे, अब कहाँ है उनके देवता? कहाँ है वह चट्टान जिसके आश्रय में वे रहते थे? वे देवता जो उनकी बलियों की चर्बी खाते और उनके अर्धों की अंगूरी पीते थे, अब वे उठकर तुम्हारी सहायता करें और तुम लोगों की रक्षा करें। अब समझो कि मैं वही हूँ। मेरे सिवा और कोई देवता नहीं है। मैं ही जीवन और मरण का विधाता हूँ। मैं मारता भी हूँ और चंगा भी करता हूँ। मेरे हाथ में कोई किसी को छुड़ा नहीं सकता। मैं आकाश की ओर हाथ उठाकर कहता हूँ, मैं अनंत काल तक जीवित रहता हूँ। जब मैं अपनी चमचमाती तलवार तेज कर चुका होऊंगा और उसे न्याय करने के लिए हाथ में लूंगा, तो मैं अपने विरोधियों का प्रतिकार करूंगा और अपने बैरियों को बदला चुकाऊंगा। मैं अपने बाणों को रक्त से मधुमंथ करूंगा और अपनी तलवार को मांस से तृप्त करूंगा। मृतकों और बंदियों के रक्त से, शत्रु के जबेरे सिरों के मांस से। राष्ट्रों उसकी प्रजा का जय जयकार करो, क्योंकि वह अपने सेवकों के रक्त का बदला चुकाएगा। वह अपने शत्रुओं का प्रतिकार करेगा। वह अपने देश और अपनी प्रजा का शुद्धिकरण करेगा। मूसा ने उनके पुत्र योशुआ के साथ आकर यह भजन लोगों को सुनाया। जब मूसा इस्राएलियों के समस्त समुदाय को ये सब शब्द सुना चुका, तब वह उनसे बोला, इन सब शब्दों को जिन्हें मैंने आज तुमको सुनाया अपने हृदय पर अंकित रखो। अपने बच्चों का आदेश दो कि वे इस संहिता के सब शब्द का सावधानी से पालन करें। यह तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। इनका पालन करने में तुम दीर्घकाल तक उस देश में जीवित रहोगे जिसे अपने अधिकार में करने तुम यारदन पार करने वाले हो। मूसा की मृत्यु की चेतावनी। उसी दिन प्रभु ने मूसा से कहा, इस अबीरीम पर्वत श्रेणी के
नेबो पर्वत पर चढ़ो जो मोआब देश में यरीको के पूर्व में है, और कानान देश को देखो जिसे मैं इस्राएलियों के अधिकार में देता हूँ। उस पर्वत पर चढ़ने पर वहां तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम अपने पूर्वजों से जा मिलोगे, जैसे तुम्हारे भाई हारून की मृत्यु होर पर्वत पर हुई थी और वह अपने पूर्वजों से जा मिला था, क्योंकि तुम दोनों ने इस्राएलियों के सामने मेरी पवित्रता का सम्मान नहीं किया। तुम वहां से देश को देखोगे, किंतु तुम उस देश में प्रवेश नहीं करोगे जिसे मैं इस्राएलियों को दे रहा हूँ। संत लूकस का अध्याय 14। विश्राम के दिन अतिथि सत्कार। ईसा किसी विश्राम के दिन एक प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन करने गए। वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे। ईसा ने अपने सामने जलुदार से पीड़ित एक मनुष्य को देखकर शास्त्रियों तथा फरीसियों से यह कहा, विश्राम के दिन चंगा करना उचित है या नहीं? वे चुप रहे। इस पर ईसा ने जलुदार पीड़ित का हाथ पकड़कर उसे अच्छा कर दिया और विदा किया। तब ईसा ने उनसे कहा, यदि तुम्हारा पुत्र या बैल कुएं में गिर पड़े तो तुम लोग में ऐसा कौन है जो उसे विश्राम के दिन भी तुरंत बाहर निकाल नहीं लेगा? और वह ईसा को कोई उत्तर नहीं दे सके। मुख्य स्थान और अतिथि। ईसा ने अतिथियों को मुख्य स्थान चुनते देखकर उन्हें यह दृष्टांत सुनाया, विवाह में निमंत्रित होने पर सबसे अगले स्थान पर मत बैठो। कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे प्रतिष्ठित कोई अतिथि निमंत्रित हो और जिसने तुम दोनों को निमंत्रण दिया है वह आकर तुमसे कहे, इन्हें अपनी जगह दीजिए, और तुम्हें लज्जित होकर सबसे पीछे स्थान पर बैठना पड़े। परंतु जब तुम्हें निमंत्रण मिले तो जाकर सबसे पिछले स्थान पर बैठो, जिससे निमंत्रण देने वाला आकर तुमसे यह कहे, बंधु आगे बढ़कर बैठिए। इस प्रकार सभी अतिथियों के सामने तुम्हारा सम्मान होगा, क्योंकि जो अपने आप को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। परोपकार का संदेश। फिर ईसा ने अपने निमंत्रण देने वालों से कहा, जब तुम दोपहर या शाम का भोज दो तो ना तो अपने मित्रों को बुलाओ और ना अपने भाइयों को, ना अपने कुटुंबियों को और ना घनी पड़ोसियों को, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुम्हें निमंत्रण देकर बदला चुका दें। पर जब तुम भोज दो तो कंगालों, लूलों, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ। तुम धन्य होगे कि बदला चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि धर्मियों के पुनरुत्थान के समय तुम्हारा बदला चुका दिया जाएगा। भोज का दृष्टांत। साथ भोजन करने वालों में किसी ने यह सुनकर ईसा से कहा, धन्य है वे जो ईश्वर के राज्य में भोजन करेंगे। ईसा ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने एक बड़े भोज का आयोजन किया और बहुत से लोगों को निमंत्रण दिया। भोजन के समय उसने अपने सेवक द्वारा निमंत्रित लोगों को यह कहला भेजा कि आइए, क्योंकि अब सब कुछ तैयार है। लेकिन वे सभी बहाना करने लगे। पहले ने कहा, मैंने खेत मोल लिया है और मुझे उसे देखने जाना है। तुमसे मेरा निवेदन है, मेरी ओर से क्षमा मांग लो। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल खरीदे हैं और उन्हें परखने जा रहा हूँ। तुमसे मेरा निवेदन है कि मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। और एक ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। सेवक ने लौटकर यह सब स्वामी को बता दिया। तब घर के स्वामी ने क्रोध होकर अपने सेवक से कहा, शीघ्र ही नगर के बाजारों और गलियों में जाकर कंगालों, लूलों, अंधों और लंगड़ों को यहाँ बुला लाओ। जब सेवक ने कहा, स्वामी आपकी आज्ञा का पालन किया गया है, तब भी जगह है, तो स्वामी ने नौकर से कहा, सड़कों पर और बाड़ों के आसपास जाकर लोगों को भीतर आने के लिए बाध्य करो, जिससे मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, उन निमंत्रित लोगों में कोई भी मेरे भोजन का स्वाद नहीं ले पाएगा। आत्मत्याग। ईसा के साथ साथ एक विशाल जनसमूह चल रहा था। उन्होंने मुड़कर लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहाँ तक कि अपने जीवन से बैर नहीं करता, तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। मीनार बनवाने वालों का दृष्टांत।
तुम में से ऐसा कौन होगा जो मीनार बनवाना चाहे, पहले बैठकर खर्च का हिसाब ना लगाए और यह ना देखे कि क्या उसे पूरा करने की पूंजी उसके पास है। कहीं ऐसा ना हो कि नींव डालने के बाद वह पूरा ना कर सके और देखने वाले यह कहते हुए उसकी हंसी उड़ाने लगे, इस मनुष्य ने निर्माण कार्य प्रारंभ तो किया किंतु यह उसे पूरा नहीं कर सका। युद्ध करने वाले राजा का दृष्टांत। अथवा कौन ऐसा राजा होगा जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता है और पहले बैठकर यह विचार ना करे कि जो 20,000 की फौज के साथ उस पर चढ़ा आ रहा है, क्या वह 10,000 की फौज से उसका सामना कर सकता है? यदि वह सामना नहीं कर सकता तो जब तक दूसरा राजा दूर है वह राजदूतों को भेजकर संधि के लिए निवेदन करेगा। इसी तरह तुम में जो अपना सब कुछ नहीं त्याग देता वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। नमक का दृष्टांत। नमक अच्छी चीज है, किंतु यदि वह स्वयं अपना गुण खो देता है तो वह किससे छौंका जाएगा। वह ना तो जमीन के लिए किसी काम का रह जाता है और ना खाद के लिए। लोग उसे बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। स्रोत ग्रंथ स्रोत 112। धर्मी धन्य है। हालेलुया। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर श्रद्धा रखता और उसकी आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा। धर्मियों की संतति को आशीर्वाद प्राप्त होगा। उसका घर भरा पूरा होगा। उसकी न्याय प्रियता सदा बनी रहती है। वह धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। वह दयालु करुणामय और न्यायप्रिय है। वह तरस खाकर उधार देता और ईमानदारी से अपना कारोबार करता है। वह सन्मार्ग से कभी नहीं भटकेगा। उसकी स्मृति सदा बनी रहेगी। वह विपत्ति के समाचार से नहीं डरेगा। उसका मन सुदृढ़ है। वह ईश्वर का भरोसा करता है। वह ना तो घबराता और ना डरता है। वह अपने शत्रुओं का डांट का सामना करता है। वह उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान देता है। उसकी न्यायप्रियता सदा बनी रहती है। वह सम्मान पूर्वक अपना सिर ऊंचा करता है। दुष्ट यह देखकर जलता है। वह निराश होकर दांत पीसता है। दुष्टों की अभिलाषाएं निष्फल होंगी। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 32 में हम देखते हैं मूसा का भजन। यह भजन हर विश्राम दिवस पर पढ़ा जाता है। इसकी शुरुआत स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाकर बताया जा रहा है। मुख्य बात इस भजन में जो बताई जा रही है वो इजराइल को चेतावनी दी गई है। इजराइल जो अन्य देवताओं की पूजा और घृणित कार्य करेगा, उसकी वजह से इजराइल को ईश्वर की शिक्षा भुगतनी पड़ेगी। बताया जा रहा है प्रभु के वचन जैसे घास पर ओस गिरती है और आत्मा को ताजा करती है। आगे बताया जा रहा है प्रभु ने इजराइल को अपना प्रिय बनाकर रखा। जैसे आंख का तारा उसको एक चील जो अपने बच्चों को ऊंचे पहाड़ पर घोंसले पर रखती है, चील के बच्चे को चील के लाए खाने के अलावा कुछ नहीं मिलता। वह चील पर ही निर्भर रहती है। उसी तरह प्रभु ने मरुभूमि में इजराइल का ख्याल रखा। चील के बच्चों को कोई छुए तो उसकी मृत्यु निश्चित है। इसी तरह प्रभु ने इजराइल की रक्षा की। चील अपने बच्चों को घोंसले से ढकेल देती है और जब बच्चा गिरने को हो तो उसको पंखों पर उठाकर घोंसले में ले आती है। ये कार्रवाई वो बार बार करती है जब तक वो चील का बच्चा उड़ना नहीं सीख लेता। इसी तरह प्रभु ने इजरायलियों को संगठित किया, गुलाम से सैनिकों में बदला। आगे हम देखते हैं याकूब को दूसरे नाम से बुलाते हैं यशुरैम। प्रभु ने हम सब के लिए एक दूसरा नाम रखा है। जैसे प्रभु ने लेवी का नाम मैथ्यू और मती रखा। प्रभु बोल रहे हैं याकूब यानी इजराइल को प्रभु ने सबसे अच्छा खान पान दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रभु के विरुद्ध अन्य देवताओं और असुरों की पूजा की। ये जिन ईश्वर ने उन्हें जन्म दिया उसको भूल गए। प्रभु की ईर्ष्या उन पर उमड़ पड़ी क्योंकि वे उन देवताओं की पूजा करते हैं जो ईश्वर ही नहीं है। इसलिए प्रभु उन पर घोर संकट आएंगे। उनके शत्रु उनको हराएंगे क्योंकि प्रभु ने उनका परित्याग किया। लेकिन आगे बोला जा रहा है प्रभु इजराइल के विरुद्ध अत्याचार करने
वालों का नाश करेंगे। मूसा बताते हैं कि इजरायली ये भजन अपने हृदय में रखो और इसको अपने बच्चों को सिखाओ और प्रभु की संहिता का पालन करो। आगे हम देखते हैं, इसके बाद प्रभु मूसा को कहते हैं, तुम माउंट नीबो पर चढ़ जाओ और वहां से कानान देश को देखो। माउंट नीबो जो पहाड़ मोआब प्रदेश में है और इसकी ऊंचाई तकरीबन 2631 फीट है और यहाँ से यरीको, बेथलेहम, जेरूसलम, सारा कानान देश दिखाई देता है। यह दूध और मधु का स्थान मूसा देख तो पाया, लेकिन प्रभु मूसा की वहां मृत्यु के बारे में बताते हैं। मूसा कानान देश इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि मरीबा में जब पीने का पानी नहीं था तो मूसा ने पत्थर यानी रॉक को 2 बार मारा, जबकि प्रभु ने सिर्फ पत्थर रॉक से बोलने को कहा था। संत लूकस के अध्याय 14 में हम देखते हैं, प्रभु तीसरी बार फरीसी द्वारा आयोजित भोज में जाते हैं। यहाँ फरीसी हम देखते हैं प्रभु को विश्राम दिवस पर फंसाना चाहते थे। इसलिए हम देखते हैं एक जलोधर यानी शरीर के सूजने की बीमारी से पीड़ित एक मनुष्य को पाते हैं। प्रभु उनको जो विश्राम दिवस में कर सकते हैं उसके बारे में बताते हैं। अगर पुत्र और बैल कुएं में गिर जाए तो तुम उसको अवश्य बचाओगे, अगर जानवर को तुम बचाओगे तो क्या एक मनुष्य को उसकी पीड़ा से नहीं बचा सकते। सारे शांत रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। आगे हम देखते हैं लोग किस तरह सम्मानजनक जगह लेना चाहते हैं। प्रभु कहते हैं, सम्मानजनक नहीं, पिछले स्थान पर बैठो ताकि निमंत्रण देने वाला बुलाए और आगे बैठाए। इस तरह तुम दूसरों के सामने तुम्हारा सम्मान होगा। इसके बाद प्रभु बता रहे हैं, अगर कोई भोज देता है तो तुम गरीब, लंगड़े, अंधों को भोज पर निमंत्रण दो जो तुमको वापस नहीं दे सकते। इस तरह तुम स्वर्ग में खजाना इकट्ठा करोगे, यानी ईश्वर इसका पुरस्कार तुम्हें देंगे। अल्बानिया में जब मदर तेरेसा बड़ी हो रही थी तो उनके माता पिता गरीब लोगों को अपने घर पर बुलाकर अपने खाने की मेज पर खाना खिलाते थे। यह बात मदर तेरेसा के दिल में बैठ गई। हमको मालूम है उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या किया। आगे हम देखते हैं, एक साथ में भोजन करने वाले व्यक्ति बोलते हैं कि धन्य है वो जो ईश्वर के राज्य में भोजन खाएंगे। फरीसी अपने आप को समझते थे कि वो तो जरूर स्वर्ग के भोज में होंगे, लेकिन बाकी नाकेदार, बीमार, ये सब नहीं होंगे। प्रभु इनको दृष्टांत में बताते हैं, किसी मनुष्य ने भोज आयोजन करने पर लोगों को आमंत्रित किया, लेकिन वे अलग अलग बहाना देकर नहीं आए। पहला, वे इजरायली नेता जैसे फरीसी जिनको प्रभु ने बुलाया लेकिन उन्होंने बुलावा स्वीकार नहीं किया। दूसरा, जिसने खेत खरीदा, वे लोग हैं जिनके पास संपत्ति है और वह इसको छोड़ना नहीं चाहते। तीसरा, जिसकी शादी हुई है, यह दर्शाता है ये वो लोग हैं जो अपने परिवार से ज्यादा प्यार करते हैं। प्रभु का शिष्य प्रभु से ज्यादा प्राथमिकता किसी चीज को नहीं दे सकता। आगे जो दूसरे बुलाए जाएंगे जैसे लंगड़े, अंधे, वे लोग हैं जिनको फरीसी तिरस्कार करते हैं, जैसे नाकेदार और पापी लोग जो प्रभु के साथ भोजन खाएंगे। जगह बचने पर दूसरे लोगों को भी भोज में बुलाया गया, यानी ये लोग अन्य जातियों के हैं जो चारों दिशा से कलीसिया में शामिल होंगे। प्रभु यहाँ बोल रहे हैं कि ये कोई स्वर्गराज का भोज नहीं खा सकते जब तक वे प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं करते। आगे हम देखते हैं, बहुत बड़ा जनसमूह प्रभु के साथ चलता है। प्रभु सच्चे शिष्य चाहते थे, इसलिए वे बोलते हैं, जो कोई अपने माता पिता, संतान से बैर नहीं करता वो मेरा शिष्य नहीं है। इसका यह मतलब नहीं कि हम अपने परिवार से प्यार नहीं कर सकते, बल्कि अपने परिवार को ईश्वर से ज्यादा प्राथमिकता ना दो, यह बात बताया जा रहा है। प्रभु आगे बोल रहे हैं, जो अपना क्रूस नहीं उठाता यानी अपनी कुर्बानी के लिए भी तैयार रहना है। आगे प्रभु बोल रहे हैं, एक व्यक्ति जो मीनार बनाता है, दूसरा एक राजा जो दूसरे राजा से युद्ध में जा रहा है, यह अपने अपने कार्य का आंकलन करते हैं। उसी तरह हमको भी आंकलन करने की जरूरत है और अपने आप को सकरे रास्ते में ले जाने की जरूरत है। आगे हम देखते हैं, प्रभु बोल रहे हैं, जो अपने आप को प्रभु को पूरी तरह समर्पित नहीं करता वो उस नमक जैसा है जिसका स्वाद खत्म हो गया है। वह जिस मूल पर प्रभु का शिष्य बनना चाहता है वो नहीं होगा। आज हम स्रोत ग्रंथ का 112वां स्रोत, जो कि एक प्रज्ञा का स्रोत है, उसको सुनेंगे। शुरुआत प्रशंसा से होती है। स्रोतकार बता रहा है कि प्रभु के आदेशों का अनुसरण जीवन में सुरक्षा और शांति प्रदान करता है। आने वाली पीढ़ियों तक वह मनुष्य गरीबों को पूरे हृदय से दान देता है। वह यह करता है क्योंकि उसको प्रभु की आशीषों पर अटल भरोसा है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए।
मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में